एक बार नहीं कहा कि तुम मत जाओ, जाओ। तुम्हें सुख अगर हमसे दूर रहने में है ना, तो हम तुम्हारे प्रेमी हैं। हमारी प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है। और भगवान जब मथुरा में रहने लगे ना, तो राधा जी दिन भर रोती। आहा, गोपियां वृंदावन की गली में पूरे दिन बैठी रहती, आ जाएंगे आ जाएंगे। शाम हो जाती, जब मनमोहन आते दिखाई नहीं पड़ते, तो गोपियां कहती हैं लगता है आज कोई काम बड़ा फंस गया होगा, कल जरूर आएंगे। कब 100 साल बीत गए, आप विचार भी करो। 100 साल किसी के याद में टिके रहना, ये तो ब्रज की ब्रजांगनाओं से सीखो। एक बार हमारी श्री राधा रानी वृंदावन में रो रही थी, यमुना जी के किनारे। रोते रोते श्री राधिका जी ने एक पत्तल का दोना बनाया। पत्तल के दोने में एक माला रखी और अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सिंचित करके उस दोना को युगल सरकार को याद करके यमुना जी में बहा दिया। अच्छा, दोना कितना अच्छा प्रयोग। दोना का मतलब हे कृष्ण हम और तुम दो ना। दोना कितना अच्छा प्रयोग। दोना में ही क्यों रखा माला को? मानो श्री राधा जी कहना चाहती कन्हैया हम तुम दो नहीं हैं, दो ना, हम एक हैं, एको हम। दोना को छोड़ा। इधर मथुरा में उद्धव जी के साथ भगवान यमुना स्नान करने आए। आहा, यमुना जी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो वो दोना बहता बहता तब तक भगवान के पास आ गया। अब वो उलट गया और डुबकी लगाई तो उलटते ही वो जो माला थी वो भगवान कृष्ण के गले में पड़ गई। गले में पड़ी, भगवान बाहर निकले तो आंखों से आंसू प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो उद्धव कहते हैं ठाकुर आज आप रो रहे हो, इतने वीर, और आपकी आंखों में आंसू। कन्हैया आप पूरी दुनिया के अधिष्ठात्र हो और आपकी ही आंखों में आंसू रहेंगे तो फिर क्या कहना। ठाकुर जी कहते उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव हमें ब्रज नहीं विस्मरण, पर ये आंखों में आंसू कैसे? ठाकुर जी कहते ये आंखों में आंसू हमारी नहीं है, जिनकी वजह से हैं उनके आंसू। किनके आंसू? हमारे ठाकुर जी कहते ये ब्रजांगनाओं के आंसू हैं। आंखें भर हमारी हैं, आंसू तो ब्रजांगनाओं के। कितनी अच्छी रहस्यमयी बात छिपी। भगवान कहते ये आंसू हमारे नहीं हैं, आंखें हमारी हैं, आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि हम भक्त हैं, हमारे ब्रजांगनाएं भक्त हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान भी भक्तों से अलग नहीं हैं। ब्रजांगनाएं रो रही तो ठाकुर जी रो रहे। और यहां पर ये लाइन सिद्ध हो गई, भगत के भगत के बस में। उद्धव कहते महाराज रो तो आप रहे हो, आप कह रहे कि आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं उद्धव ब्रजांगनाओं में और हम में कोई भेद नहीं है। मानो भगवान कहना चाहते हो कि भक्त में और भगवान में पर कोई भेद नहीं रह जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं, वही जानहि जे है
देह जनाई। वही जानही जी है देह जनाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही हुई जाई। जानत तुम ही होई जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया भगवान को वही जान सकता जो भगवान का प्यारा हो। जिसे भगवान जनाएंगे वो भगवान को जान सकता। लेकिन एक शर्त और है, क्या? माई बाप जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ब्रजांगनाओ उद्धव गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं है। ना ना ना, हम दोनों एक हैं। उद्धव कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम आपकी ब्रजांगनाओं को समझा कर आते हैं। ब्रजांगनाओं को समझाते हैं कि प्रेम रैम कुछ नहीं है, कृष्ण को सर्वत्र देखो। भगवान बोले नहीं मान रहे हो तो जाओ। और भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, ना 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 ना, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरी बात। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं विद्या ददाति विनयम। हमने रामायण में और हनुमान जी में एक बात देखी, पूछो क्या? हनुमान जी हैं विद्यावान, रावण है विद्वान। रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान इसलिए है कि जो विद्वान रहेगा उसे अभिमान आएगा, लेकिन जो विद्यावान रहेगा उसे अभिमान नहीं, अपने प्रभु श्री राम का स्वाभिमान आएगा।